आज हम पढ़ेंगे कोशिका की कुछ बारे में प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। ये कोशिका के प्रश्न ये हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। इसके बारे में हम सबको डिटेल से जानना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, कोशिका कहते किसको है? जीव के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जैसे हो गया त्वचा, इतना सा त्वचा में बहुत सारा कोशिका है। कोशिका जो है ना, ये सेल वगैरह जैसे घर वगैरह बना रहता है, जैसे कि त्वचा में घर वगैरह, ये सभी जीव में पाया जाता है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ध्यान से समझिएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। एक बार बच्चों सब बोलिएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसके बाद जीव संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसके बाद है कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर या ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस या ऊर्जागिरी किसको कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद है कोशिका का आत्मघाती की थैली। कोशिका का आत्मघाती की थैली को कहते हैं, किसको कहते हैं? लाइबोसोम को। याद रखिएगा, कोशिका का आत्मघाती की थैली को बोलते हैं लाइबोसोम। इसके बाद है पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? कोशिका भित्ति। याद रखिएगा इसको भी, पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहता है? राइबोसोम को। याद रखिएगा। सबसे लंबी तो जंतु कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है, ये मस्तिष्क में इस जगह न्यूरॉन आता है, न्यूरॉन पाया जाता है, उसी को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। इसके बाद है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? यह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब इसके बाद है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का खोज किया था वाटसन और क्रिक ने। डबल हेलिक्स वाला खोज किया था वाटसन और क्रिक ने।